200 ग्राम तेल और 200 ग्राम गुड़ से आप घर में 1 केजी तिलकुट बना सकते हैं। वही अगर मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको 700 से 800 रुपया पड़ेगा, लेकिन घर में बनाते हैं 100 रुपया भी नहीं लगेगा। 2 इंग्रेडिएंट से आप इतना अच्छा तिलकुट बना सकते हैं घर में। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसा ना हो जाए कि बीच बीच में आपका वीडियो छूट जाए, तो पूरा वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि घर में ही आप मार्केट से भी अच्छा खासा तिलकुट कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सफ़ेद तिल का यूज कर रहे हैं, आप काला तिल का भी यूज कर सकते हैं। जितना तिल लेंगे उतना ही गुड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम लिए हैं 200 ग्राम तिल और 200 ग्राम गुड़। अगर आपको ज़्यादा बनाना है उसी क्वांटिटी में ले लीजिएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करेंगे गैस को, उसके बाद लो कर देंगे। इसमें डाल देंगे तिल और तिल डालने के बाद कंटिन्यू चलाते हुए इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से हल्का सा खुशबू ना आने लगे और आपका तिल जो है सो हल्का कलर चेंज ना हो जाए और तिल आपको फुला फुला दिखेगा। तिल का पहचान है जब आपका अच्छी तरह से भुन जाएगा तो एकदम फूल भी जाएगा और उसमें से चटकने की आवाज़ आएगी। बस आवाज़ आने लगी, यहाँ पर तुरंत तिल हम निकाल लेते हैं। उसके बाद उसी कढ़ाई में यहाँ पर डाल देंगे गुड़ या चीनी, जिसमें भी आपको बनाना, तो हम यहाँ पर गुड़ से बना रहे हैं। और उसी कप से, जिस कप से हम लोग गुड़ लिए हैं, उसी कप से हाफ से भी थोड़ा कम ही पानी लेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए 300 ग्राम गुड़ डाले हैं तो 100 ग्राम पानी इसमें डालेंगे और गैस को मीडियम पे रखेंगे और इसे पकाएंगे। इसी टाइम में आपको 1 चम्मच इसमें डाल देना है घी। घी डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्यों आगे बताएंगे फ्रेंड्स। और अच्छी तरह से घी को आप इसमें मिक्स कर दीजिए और यहाँ पर गैस कुछ देर के लिए हम रखेंगे लो पे और आगे का प्रोसेस कर लेंगे, क्योंकि तिल जो है सो पीसना है। तो तिल यहाँ ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद अब इसे पीसना है। तो पीसना ऐसा नहीं है कि एकदम फाइन पीस लेना है, नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दरदरा पीसेंगे इसे। तो सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिएगा कि पल्स मोड में चलाइएगा इसे। पल्स मोड में 10 से 15 सेकेंड ही चलाइएगा, कम देर चलाएंगे, पल्स मोड में चलाएंगे, एकदम परफेक्ट आपका तिल जो है सो पिसेगा। मार्केट में भी जाते होंगे तो देखते होंगे इसी तरह से तिलकुट बनते रहता है। अगर जहाँ पर तिलकुट बनता है वहाँ जाइएगा तो इसी तरह से कूट कूट के ही बनाया जाता है। तो सेम प्रोसेस से हम लोग बनाने वाले हैं। चीनी और पानी को जब इस तरह से पकाते हैं तो हम लोग उसे चाशनी बोलते हैं, और गुड़ को पानी के साथ जब पकाते हैं इस तरह से तो पाक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या बोलते हैं इसे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बीच बीच में चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि मेरा पाक जो है सो बना है कि नहीं। ले लीजिए एक कटोरी में पानी और थोड़ा थोड़ा डाल के देखिए। अगर ये अभी खींच रहा है यानी कि अभी पकेगा और टाइम लगेगा। जब ये पानी में डालने के बाद टूटने लगे, कटकट आवाज़ आने लगे, तब आप समझिए आपका जो है सो पाक बन के तैयार है। अगर नहीं तो फिर आपको धीमी आंच पर कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाना है। तो फ्रेंड्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। आप नहीं जानते कि आप लोग का एक लाइक और एक कमेंट से मेरा मोटिवेशन कितना हाई हो जाता है। कितना भी थकान हो गया हो, आप लोग का लाइक और कमेंट्स पढ़ने के बाद सारा थकान दूर हो जाता है। लाइक और कमेंट्स का कोई पैसा तो नहीं लगता फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग का लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा पाक भी बन के तैयार हो गया, एकदम कट कट आवाज़ कर रहा है और टूट रहा है। अब यहाँ पर गैस बंद कर देते हैं। अब किसी बर्तन में इसे निकालना है। तो निकालने से पहले उस बर्तन में अच्छी तरह से आप तेल या घी जरूर लगा दीजिएगा, जिस बर्तन में निकालिएगा। उसके बाद ही ये गुड़ का जो पाक बना है डालिएगा। इससे क्या होगा, आपका बर्तन में बिल्कुल भी चिपकेगा भी नहीं और जब हम लोग मिक्स करेंगे तो आराम से ये मिक्स होगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है तेल या घी लगाना। तो चलिए अब यहाँ पर मिक्स कर देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि घी डाले हुए थे हम इस बर्तन में, पहले से 1 चम्मच घी अच्छी तरह से लगा दिए थे। तो उससे क्या होगा, आराम से ये आप इसको चला सकते हैं, नहीं तो फिर चिपक जाएगा। आपको भी पता है ठंडा होने के बाद ये चिपकेगा इसमें, इसीलिए घी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तेल भी लगा सकते हैं लेकिन घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और इस बर्तन में डालने के बाद आपको कंटिन्यू इस तरह से चलाते जाना है। इससे बहुत ही अच्छा शाइनिंग आ जाएगा। इसमें जो जो ठंडा होगा आप चलाइएगा तो शाइनिंग आएगा। हेल्प करने के लिए यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए। देखिए कि बहुत ही गर्म है, कहीं टच ना हो जाए हाथ से, तो बोले चलो चम्मच से हम लोग इस तरह से करते हैं। तो और भी आराम हो गया। हम दोनों मिल करके इस तरह से चम्मच से इसे
थोड़ा मिक्स भी कर लिए और ठंडा भी हो गया। तो यहाँ पर ठंडा हो गया है, इतना ठंडा हो गया कि हाथ से टच कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं हुआ है। और स्पेस चाहिए क्योंकि उसमें हो नहीं रहा था कढ़ाई में एक्चुअली में, तो इसीलिए हम बाहर से निकाल करके उसके बाद इस तरह से खींच करके अब जो है सो आपको इसमें बनाना है लेयर। तो लेयर बनाने के लिए आप जब गर्म रहेगा उसी समय आपको इस तरह से खींचना है। ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल भी ये खींचेगा नहीं, हार्ड हो जाएगा। थोड़ा सा गर्म रहे उसी समय आपको इस तरह से खींचना है। और जितना लेयर आप बनाइएगा उतना अच्छा आपका तिलकुट बनेगा, उतना खास्ता बनेगा आपका तिलकुट। और घी लगाए हुए तो देखिए कितना अच्छा सा चमक है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब धीरे धीरे ये ठंडा तो हो रहा है लेकिन फ्रेंड्स अभी भी ये खींच रहा है। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा तिलकुट बनेगा, तो मार्केट जैसा परफेक्ट तिलकुट बनेगा। अब जो है बहुत हद तक ये ठंडा हो चुका है। अब इसे रख देंगे कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद कुछ देर इसे और आपको गर्म करना है। और ऊपर से डाल देते हैं यहाँ पर ये तिल जो पीस के रखे थे। कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा भी इसमें तिल पाउडर जो है सो मिक्स हो जाए, लेकिन लग रहा है बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि बहुत ठंडा हो गया फ्रेंड। तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, गैस पे इसे फिर से चढ़ाएंगे और लो फ्लेम पे चढ़ाएंगे। गैस बिल्कुल भी मीडियम भी नहीं करेंगे, यहाँ पर एकदम लो फ्लेम पर इसे आपको पकाना है। जो ही थोड़ा सा भी आपका तिल पाउडर गर्म होगा कि फिर से ये खींचने लगेगा, तो कोई बात नहीं। अब आपको इसे मिक्स करना है। 5 से 7 मिनट लगेगा इस प्रोसेस में क्योंकि धीमी आंच पे पकाना है। उसके बाद आपको इसे मिक्स कर देना है आराम से। 5 से 7 मिनट में ये मिक्स हो जाए। 8 मिनट भी लगे तो फ्रेंड्स इसके लिए कोई टेंशन नहीं, लेकिन गैस हाई मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कितने लोग इस तरह से घर में तिलकुट बनाते हैं। तो देखिए आराम से यहाँ पर जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो आराम से यहाँ पर मिक्स हो रहा है ना, कोई टेंशन ही नहीं है। लो फ्लेम पर ही पकाइएगा, आराम से मिक्स हो जाएगा। जब आराम से मिक्स होने लगे तो आप यहाँ पर गैस जो है सो बंद कर दीजिएगा क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी यहाँ पर गर्म है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मिक्स हो जाएगा। तो हम भी यहाँ पर गैस जो है सो बंद कर चुके हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। अब ये मिक्स हो गया तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए, एक बर्तन में निकाल लिए और निकालने के बाद इसे अब कूटना है। तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी कूटना हो, जैसे हम यहाँ पर खल कूटने वाला था उसी से हम लोग जिसमें अदरक लहसुन कूटते हैं उसी से कूट लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो बेलन तो सभी के पास होगा, बेलन से ही कूटिए। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है, जितना कूटिएगा उतना खास्ता बनेगा आपका यहाँ पर ये तिलकुट। आप मार्केट में भी देखते होंगे इस तरह से एकदम खल कूटना में कूट के वो लोग बनाते रहते हैं, उसी तरह से आपको पलटना है और कूटते जाना है। अगर कूटेंगे तो आपका तिलकुट जो है सो बहुत ही खास्ता बनेगा, हल्का बनेगा। तो इसीलिए ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ तो हम हस्बैंड को भी बोले कि प्लीज़ मेरे साथ इसको कूटिए ताकि तिलकुट अच्छा बने। तो हम दोनों मिलके यहाँ पर देख रहे हैं कि एकदम कूटे जा रहे हैं इसे। तब तक कूटेंगे जब तक कुछ ठंडा ना हो जाए, हाथ से टच करने वाला ना हो जाए, तब तक आपको इसे कूटना है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ बहुत अच्छी तरह से हम ये कूट चुके हैं। आपको कहीं तिल नहीं दिखता होगा गोटा। अब यहाँ पर अच्छी तरह से ये कूट गया है और कुछ हद तक ये ठंडा भी हो गया है। तो अब इसे साइड में कर देते हैं कूटना को। अब हाथ से इसे पहले मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जैसे रोटी के लिए हम लोग छोटा छोटा लोई काटते हैं, लोई काटना है और आपको किसी भी शेप में बनाना है तो बना लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या किए, एक ले लिए कटोरी में इस तरह से ग्लास से दबा के आपको मतलब मार्केट जैसा शेप में यहाँ पर बना लेंगे हम। तो कितना आराम से देखिए बन जा रहा है ना, बहुत ही मस्त है। यहाँ पहले लोई काट लिए और लोई काटने के बाद डाल दीजिए। जिस शेप में आपको बनाना है बना लीजिए फटाफट, बहुत ही अच्छा बनता है फ्रेंड्स। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गारंटी फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद तो ज़रूर आया होगा। अब वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एकदम खास्ता बना है, बहुत टेस्टी, और इसमें जो घी है ना वो और भी इसका टेस्ट जो है बहुत इन्हांस किया है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।